1947 की वो आधी रात जब दुनिया सो रही थी लेकिन हिंदुस्तान जाग रहा था। एक ही जमीन, एक ही इतिहास, सदियों की साझी संस्कृति, और अचानक एक लकीर खींच दी गई। सवाल आज भी गूंजता है, आखिर भारत और पाकिस्तान अलग कैसे हुए और उस लकीर के पीछे छुपी थी कैसी कहानी। कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह के बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधे ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन संभाला। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए तो उनका राज टिक नहीं पाएगा, और यहीं से शुरू हुई फूट डालो और राज करो की नीति। 1906 में ढाका में बनी एक नई राजनीतिक पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। शुरुआत में इसका मकसद मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा था, लेकिन धीरे धीरे ये अलग राष्ट्र की मांग की ओर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। समय बीतता गया। 1930 के दशक में एक नाम उभर कर सामने आया, मोहम्मद अली जिन्ना। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे जिन्ना अब कहने लगे कि मुसलमान एक अलग कौम है। 1940 में लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसे बाद में लाहौर प्रस्ताव कहा गया। इसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। यही पाकिस्तान की नींव थी। दूसरी ओर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक अखंड भारत का सपना देख रहे थे। उनका विश्वास था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा भारत की आत्मा को तोड़ देगा। लेकिन हालात बदल रहे थे। 1946 में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी समर्थन मिला। ये साफ संकेत था कि अलग राष्ट्र की मांग अब जमीन पकड़ चुकी है। फिर आया 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की सड़कों पर भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए। आग और खून ने रिश्तों को जला डाला। ये सिर्फ एक शहर का दंगा नहीं था, ये आने वाले तूफान की चेतावनी थी। ब्रिटेन, जो द्वितीय विश्व युद्ध से कमजोर हो चुका था, अब भारत को ज्यादा दिनों तक नियंत्रित नहीं रख सकता था। 1947 में नए वायसराय के रूप में आए लॉर्ड लुईस माउंटबैटन। उनका मिशन साफ था, जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण। लेकिन समय कम था और तनाव बहुत ज्यादा। जून 1947 में माउंटबैटन योजना सामने आई। प्रस्ताव था भारत को 2 देशों में बांट दिया जाए। पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा। सीमाएं तय करने के लिए एक अंग्रेज वकील को बुलाया गया, सिरिल रेडक्लिफ। हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों में नक्शे पर लकीर खींचनी थी, ऐसी लकीर जो करोड़ों लोगों की किस्मत तय करेगी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। लेकिन उसी समय सीमाओं पर अराजकता थी। जब रेडक्लिफ लाइन सार्वजनिक हुई तो लाखों लोगों को अचानक पता चला कि उनका गांव, उनका घर अब दूसरे देश में है। शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। अनुमान है कि लगभग 1.4 करोड़ लोग सीमा पार करने को मजबूर हुए। ट्रेनें लाशों से भरी पहुंच रही थीं। पड़ोसी जो कल तक साथ रहते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पंजाब जल रहा था, बंगाल रो रहा था। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कोई सुरक्षित नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये इंसानी त्रासदी थी। गांधी जी दिल्ली और नोआखली की गलियों में शांति की अपील कर रहे थे। वे कहते थे कि अगर भारत की आत्मा बचानी है तो नफरत छोड़नी होगी। लेकिन नफरत की आग इतनी तेज थी कि उसे रोकना आसान नहीं था। और फिर 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। वो व्यक्ति जो आखिरी सांस तक एकता की बात करता रहा, खुद नफरत का शिकार हो गया। बंटवारे का दर्द और गहरा हो गया। भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या ये बंटवारा टल सकता था? क्या राजनीति ने इंसानियत पर जीत हासिल कर ली, या हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अलग होना ही एकमात्र रास्ता बचा था? आज जब हम सीमा पर खींची उस लकीर को देखते हैं तो वो सिर्फ जमीन पर खींची रेखा नहीं है। वो याद दिलाती है कैसे फैसले जब जल्दबाजी और अविश्वास में लिए जाते हैं तो उनकी कीमत पीढ़ियां चुकाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ 2 देशों का जन्म नहीं था, वो करोड़ों सपनों की चिता पर खड़ी एक आजादी थी।